हेलो बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया आप सबका वेलकम करती हूँ अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस चैनल पर मैं आपको 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो कार्यपत्रक है यानी कि वर्कशीट 70 नंबर की वर्कशीट ये समझाऊंगी। बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपको 21 दिसंबर 2020 को मिलेगी और इस पर ये जो आपका टॉपिक है वो क्या है, प्रायिकता। और प्रायिकता पर आधारित हम यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण 1 की बात करते हैं। इसमें एक खेल में घूमने वाला जो तीर होता है इसके विराम बिंदु 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक। यहाँ पे क्या है, इनमें से संख्याएं लिखी हुई है, एक एक संख्या लिखी हुई है हर एक भाग में और सभी संख्याओं के आने की संभावना भी समान है। हमसे पूछा कि क्या प्रायिकता है कि वह बिंदु होगा 8। तो बच्चों, आपके पास यहाँ पर कुल जो है वो कितने अंक लिखे हुए हैं, 1 से 8 तक। तो कुल संभावित परिणाम कितने हुए, 8, जिसमें हमें 8 के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 8 यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/8। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं विषम संख्या, तो बच्चों 1 से लेकर 8 तक में आपके पास विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7, ये कितनी है, अगर आप इनको गिनेंगे तो ये आपके पास कितनी आती है, 4। और आपके पास यहाँ पर 1 से 8 तक की कुल संख्याएं कितनी है, 4/8, मतलब कुल संख्या कितनी है, 8। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 मिला। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर 2 से अधिक संख्या, तो 2 से अधिक संख्या का मतलब है हम यहाँ पर बात करेंगे 3, 4, 5, 6, 7 और फिर क्या, 8 की। तो ये हमारे पास कितनी है, इन्हें गिनिए, ये है हमारे पास टोटल 6। तो आपके पास प्रायिकता कितनी हो जाएगी फिर, 6/8, यानी कि 2 तिया 6 और 2 चौक 8। इसी प्रकार अगले भाग में 9 से कम संख्या, 9 से कम संख्या का मतलब 9 नहीं होना चाहिए। अब 9 नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जी 1 से लेकर 8 तक जितनी भी हैं वो सारी होंगी। तो हमारे पास अनुकूल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो आपका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 8/8 हो जाएगी। ठीक है, तो 8/8 यानी कि 1। ये आपका पहला उदाहरण हो गया। अब आप बात कीजिए दूसरे उदाहरण की। इसमें एक डिब्बे हैं जिसमें 144 बॉल पेन है और इन बॉल पेन में से 20 बॉल पेन जो है वो हमारे पास खराब है। देखो बच्चों, आपके पास कुल जो पेन है वो कितने हैं, 144, जिसमें से 20 पेन आपके पास खराब हो गए हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सही पेन कितने हैं, तो वो आपके पास कितने होंगे, 144 में से 20 घटा लोगे, इसका मतलब 124। अब कह रहे हैं कि नूरी जो है वो एक पेन खरीदेगी और यदि वो सही है तो, और नहीं खरीदेगी, किंतु पेन नहीं खरीदेगी यदि वह खराब है। भाई हम भी अगर पेन खरीदने जाएंगे सही होगा तभी तो खरीदेंगे। तो दुकानदार ने क्या किया, एक पेन यादृच्छा निकाला और फिर उसे दे दिया। अब ये प्रायिकता क्या है कि नूरी इसे खरीदेगी। अब देखो बच्चे, नूरी अगर इसे खरीदेगी इसका मतलब ये पेन कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो सही आपके पास कितने पेन है, 124। तो आपके पास इसकी जो प्रायिकता है वो ज्ञात करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, उसके लिए अनुकूल परिणाम तो हो गए 124 और कुल पेन कितने हैं, 144। आपके ये 4 से कट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 तिया 12, फिर बचेगा 2, 24, यानी कि 4 छिक्का 24, 31/36। ऐसे ही नूरी अगर इस पेन को नहीं खरीदेगी, बच्चों वो कब नहीं खरीदेगी, जब वो पेन कैसा होगा, खराब। तो खराब पेन कितने हैं हमारे पास, 20। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी फिर, 20/144। किससे कट जाएगा, 4 से, 4 पंजा 20 और 4 से तो 144 को अभी अभी काटा था, यानी कि 36, 5/36 ये हमारे पास इसकी प्रायिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। एक थैला है जिसमें 3 लाल है और 5 काली गेंद है। थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब अपनी, मतलब ऐसे देख कर नहीं निकाली। यादृच्छा का मतलब होता है कि आपने कोई भी गेंद निकाल दी, जरूरी नहीं है कि आप उसको देख के निकाल रहे हो, आप कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चे 3 तो लाल और आपके पास 5 काली, तो आपके पास जो कुल गेंद है वो कितनी हो जाएगी, आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3 और 5 यानी कि 8 गेंद है। अब आप प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हो कि गेंद कैसी होनी चाहिए, लाल गेंद। बच्चे लाल गेंद आपके पास कुल कितनी है, 3। तो आपके पास अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, उसके लिए 3 हो गई। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8। ऐसे ही काली गेंद, तो काली गेंद हमारे पास कितनी है, 5 है। इसका मतलब 5 गेंद है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। अब तीसरे भाग में ना लाल गेंद ना काली, भाई ना तो लाल चाहिए ना काली चाहिए, तो थैले में तो और कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने मिले हमें, 0। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 0/8 और 0/8 यानी कि 0। अब हम देखेंगे चौथा भाग जिसमें काली गेंद नहीं चाहिए हमें।
ठीक है। अब बच्चों अगर काली गेंद नहीं चाहिए तो हम एक तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कि आपके पास कुल प्रायिकता कितनी होती है, एक में से आप काली गेंद निकालने की प्रायिकता घटा दो, और काली गेंद की प्रायिकता हमने अभी देखी 5/8 होती है, तो 1 माइनस हमने किया 5/8। यहाँ पे हमने इन सबका एलसीएम लिया, 8 एकम 8, फिर ये 5, 8 माइनस 5 यानी कि 3/8 मिला। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे हल करते, हम ये भी तो देख सकते थे कि काली गेंद नहीं होनी चाहिए। भाई काली गेंद नहीं होगी तो थैले में फिर कौन सी गेंद बची, लाल बची, और लाल गेंदें कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बराबर बात। अब इसके बाद उदाहरणों के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रश्न एक है जिसमें एक बालक के पास 6 फलक वाला एक पासा है। ठीक है बच्चों, 6 फलक वाला पासा है और जिसके फलक ना उस पे अब 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ, ABCDEA ऐसे लिखे हुए हैं, अंग्रेजी के अक्षर है। पासे को एक बार उछाल रहे हैं और इसके आने की प्रायिकता ज्ञात करो, किस किस की, ए की और डी की। तो बच्चों आपके पास जो पासा है उस पर कितने फलक है, 6 फलक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये पूछे कि कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, सिंपल सी बात है, अगर पासे में 6 फलक है तो जी कुल संभावित परिणाम एक बार उछालने पर तो 6 ही होंगे। ठीक है, हमें ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ए की हम ना पहले अनुकूल परिणाम ज्ञात कर लेते हैं कि ए के अनुकूल परिणाम हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए के अनुकूल परिणाम। तो बच्चों आपके पास ए के अनुकूल परिणाम का मतलब ए कितनी बार आ सकता है, तो हम देखते हैं ए एक बार तो यहाँ है, एक बार यहाँ यानी कि 2 बार है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर पी ए अगर लिखेंगे यानी कि ए की प्रायिकता, तो वो क्या होगी, अनुकूल परिणाम, और हम उसमें भाग देंगे किससे, संभावित परिणामों से, जितने भी हमारे पास संभावित परिणाम होंगे ना कुल, हम उनसे इसमें भाग दे देंगे। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं जी, ये तो हमारे पास 2 हैं और संभावित 6, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। ऐसे ही अगर हम डी की बात करते हैं तो डी के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो चलिए आप देखिए डी कितनी बार लिखा हुआ है, बताइए मुझे देखकर। डी सिर्फ एक बार लिखा हुआ है यानी कि 1, तो आपके पास डी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है, प्रश्न 2 देखो, एक थैला है जिसमें 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने हुए। पहले तो हमारा काम यही होता है कि हम कुल ज्ञात करते हैं। 5 तो लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 कंचे हरे हैं। 5 और 8 13 और 4 17। थैले में से एक कंचा निकाला, अब कह रहे हैं कि प्रायिकता ज्ञात करो कि ये लाल कंचा होगा। तो आप पहले तो भैया लाल कंचे की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हो, इसका मतलब आप ये तो देखो कि अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं। अनुकूल परिणाम इसका मतलब आप ये देखो यहाँ पे कि जो लाल कंचे हैं ना वो कितने हैं, तो लाल कंचे हमारे पास 5 है जी, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 5। तो लाल कंचे की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम यानी कि 5 और कुल परिणाम यानी कि 17 से भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर अब हम यहाँ पर निकालेंगे सफ़ेद की प्रायिकता, तो सफ़ेद के आप क्या देखेंगे, पहले अनुकूल परिणाम, तो सफ़ेद कंचों की जो संख्या है आपके पास वो कितनी है, देखिए 8 है, इसका मतलब 8 और कुल कितने, 17। ठीक है, हो गया ना, आसान सा प्रश्न है। तीसरे में हमें ज्ञात करनी है हरा नहीं। ठीक है बच्चों, हरा नहीं, अगर हरा नहीं होगा तो कौन से कलर का होगा, या तो वो होगा सफ़ेद रंग का या होगा वो लाल रंग का। इसका मतलब आपके पास अनुकूल परिणाम में 5 तो सफ़ेद, 5 लाल और 8 सफ़ेद और कुल कितने, 17, तो 13/17 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर हम इसको इस तरीके से देखें, हरा नहीं, और इसमें से अगर हम क्या करें, जो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रायिकता का योग 1 होता है, तो हम हरे होने की प्रायिकता को 1 में से घटा सकते हैं, तो 1 माइनस हरे होने की प्रायिकता कितनी होगी, जितने हरे कंचे होंगे उसके अनुसार, यानी कि 4/17। एलसीएम लिया, 17 आया, 17 एकम 17, 17 माइनस 4 कितना हो गया, 13, 13/17, देखो बराबर उत्तर आया, कैसे ही कर लो आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न 3। इसमें हमें एक पुस्तक है जिसमें 1 से 90 तक पृष्ठ है, तो बच्चों हमारे पास जो कुल पृष्ठ हुए यहाँ पे वो कितने हुए, 1 से 90 तक है, इसका मतलब 90 पृष्ठ हो गए। ठीक है, एक पृष्ठ खोला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि पृष्ठ पर होगी 2 अंकों की संख्या। तो बच्चों 2 अंकों की संख्या अगर हम गिने तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो हम जानते हैं कि 1 से 90 तक में जो आपके पास 2 अंकों की संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है। इसका मतलब 1 से 9 तक की संख्याएं नहीं है, 1 से 9 यानी कि 9।
अगर हम इन 9 संख्याओं को घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 अंकों की संख्याएं मिलेंगी, और वो कितनी मिलेंगी? 81 मिलेंगी। तो हमारे पास इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम यानी कि 81, और कुल पृष्ठ कितने? 90। तो 9 से कट जाएंगे, 9 नमा 81 और 9 10 90, तो 9/10 आपके पास उत्तर आ जाता है। ठीक है। दूसरे भाग में हमें ज्ञात करना है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो बच्चों पहले तो हम ना एक काम करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर देख लेते हैं कि 90 तक में कौन कौन सी आती है। तो एक तो 1 आएगा, ऐसे 2 का वर्ग 4 आ गया, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये संख्याएं हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं में आती हैं। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे भाई? हम अनुकूल परिणाम देखेंगे। तो अनुकूल परिणाम के लिए आप इनको गिनेंगे, कितने हैं ये 3 और 3 6, 6 और 3 9 है। तो प्रायिकता कितनी हो गई? अनुकूल परिणाम 9, कुल संख्याएं 90, तो 9 एकम 9 और ये 10, 1/10 हमारे पास प्रायिकता आ गई। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरे भाग में 5 से विभाजित संख्या। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे पास 5 से विभाजित संख्याएं हैं ना, वो छांट लेते हैं। 5 से विभाजित संख्याएं बेसिकली बच्चों वो होती है जिनके, जो भी हमारे पास संख्या होती है ना, उनका अंतिम अंक या तो 5 हो या फिर 0, मतलब उनमें 5 से भाग जाएगा। तो चलो एक बार लिख लो, 5, फिर 10, फिर 15। हम यहाँ कहाँ तक लिखेंगे? हम लिखेंगे 90 तक, क्योंकि हमारे पास जो आपके पास जो यहाँ पे पुस्तक है उसमें 90 तक ही पेज जो है पृष्ठ यानी कि अंकित है। तो 50, 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। गिनिए जरा कितने हैं ये। और ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे आएंगे वो हमारे पास क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो हम इन सबको गिनते हैं। ठीक है। तो ये 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 15, 15 और 1 16। 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। तो अनुकूल परिणाम कितने आए? 18 आए। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 18/90। 18 एकम 18, 18 पंच 90, 1/5 हमारे पास आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न हमारे पास पूरा होता है। अब है हमारे पास प्रश्न 4, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो, एक डिब्बा है और उसमें 5 लोहे के टुकड़े हैं और n लकड़ी के टुकड़े। तो देखो 5 तो डब्बे, मतलब ये आपने लिया डब्बा, डब्बे में आपके पास कुछ तो जी लोहे के टुकड़े हैं। जो लोहे के टुकड़े हैं वो मैं ऐसे बना देती हूँ, और जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ। तो लोहे के टुकड़े हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 5 है। ठीक है। तो ये लीजिए 5 बन गए, और n लकड़ी के टुकड़े हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुल टुकड़े जानना चाहें तो कितने होंगे जी? 5 तो होंगे लोहे के और n होंगे लकड़ी के। ठीक है। तो कुल टुकड़े हो गए 5 + n। एक लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता, तो चलो पहले हम प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। जो आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है उसकी प्रायिकता ज्ञात करना चाह रहे हो, तो बच्चे आपके पास जो अनुकूल परिणाम है लकड़ी के टुकड़े के लिए वो कितने हैं भाई? कितने हैं? ये n है। तो इसका मतलब n में हम किससे भाग देंगे? कुल से। और कुल कितना? 5 + n। तो ये हमारे पास प्रायिकता हो गई लकड़ी के टुकड़े की। ऐसे ही अगर हम लोहे के टुकड़े की प्रायिकता ज्ञात करें तो बच्चों लोहे के टुकड़ों की संख्या कितनी है? वो हमारा अनुकूल परिणाम होगी यानी कि 5, और हम भाग देंगे कुल से यानी कि 5 + n से। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। ठीक है। अब हमसे क्या कहा है कि ध्यान से समझिए, लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता, इसको मैं यहाँ पर एज इट इज लिख देती हूँ, जो भी आपसे कहा गया है वो लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता। ठीक है। यानी कि P, और ये किसकी? लकड़ी के टुकड़े की। वो क्या है? लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। इसका मतलब जो भी आपके पास लोहे का जो टुकड़ा है ना, इसके अगर प्रायिकता को आप क्या करें? 3 से गुना कर दें तो वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब n/5 + n। और लोहे के टुकड़े की प्रायिकता कितनी है? 5/5 + n। और ये किससे गुना होगा? 3 से।
गुना कर दीजिए, 5 थी या 15 बटे में कितना आया 5 प्लस एन आया। तो आपको यहाँ पे n बटा 5 प्लस एन किसके बराबर मिल गया है 15 बटा 5 प्लस एन के। दोनों में ही यहाँ पे बटे में 5 प्लस एन है, कट जाएगा तो n का मान कितना आया 15। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े हैं, है ना, लकड़ी के टुकड़े n है ना, तो वो कितने हो गए हैं हमारे पास 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैंने इस वर्कशीट को समझाने के लिए बच्चों बहुत मेहनत की है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वर्कशीट कैसी लगी है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वर्कशीट अपलोड करूँ आपको मैसेज मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।